मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट देख रही थी मैं। वो कह रहे थे कि भाई जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। राजस्थान में तो आप चुनावी तोहफा तो बांट ही रहे हैं, 40 लाख मोबाइल दे रहे हैं, फोटो और छाप रहे हैं अशोक गहलोत का। गरिमा जी, पहले तो आपकी एक बात को और दुरुस्त कर दूं। अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने लगी है, लोगों के घर तक वो पहुंच रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है ना, और कांग्रेस पार्टी या इंडिया दलों की योजना है, उसमें एक बुनियादी अंतर है। हम सेवा की राजनीति करते हैं, ये मेवा की। हमने कर्नाटका में चलाई नारी शक्ति बस सेवा। 16 करोड़ बहनों को हमने 2 माह में बस में सफर कराया, 4 माह में। और इन लोगों की जो योजना है वो है एयर बस योजना। 5,35,000 करोड़ रुपए के विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, सबको एयर बस में बिठा बिठा कर मोदी जी ने पार लगाया। तो हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। हमारी है धन लक्ष्मी योजना। 2,000 रुपए हम दे रहे हैं बहनों को। कर्नाटका में 1,35,00,000 बहनों को हमने टारगेट किया। 1,25,00,000 बहनों के खाते में पहुंच गए। इन लोगों की है धन्ना सेठ लक्ष्मी योजना। 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं, 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कारपोरेट टैक्स कम करके। फिर हम अन्न भाग्य योजना और अन्नदाता भाग्य विधाता योजना चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 10 किलो राशन मुफ्त कर्नाटक में दे रहे हैं। और 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हमने हमारी यूपी की सरकार में भी दिया। तब भी सुषमा जी पूछती थी पैसे कहां से लाएंगे। ये जो योजना चला रहे हैं, ये चला रहे हैं धन्ना सेठ भाग्योदय योजना। यानी कि अभय दुबे, ये मान लिया जाए कि जिन लोगों को चावल, गेहूं ये सब देने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि वो इतने लाचार हैं कि जुगाड़ नहीं उनका आटा दाल चावल का भी। एक तो बार ये तो स्थिति में राज्य है। एक बार सवाल मोदी जी से भी तो पूछिए शो में अपने कि 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं एनसीएलटी में। वो हर्ष गोयनका जी ट्वीट कर रहे हैं 2018 से मोदी जी को टैग करके कि मोदी जी देश को बचाइए, एक्सचेकर के पैसों की लूट है। 5,38,000 करोड़ रुपए लूटे गए। देखिए, जितना सवाल अभय दुबे, जितने सवाल इस मंच पर पूछे जाते हैं, मैं दावे से कहती हूँ कि कहीं नहीं पूछे जाते। गुरु प्रकाश कहीं जा नहीं रहे, यहीं बैठे जवाब देंगे। लेकिन अभय दुबे, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका क्या? हाँ, सुनिए ना। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान के करीब 50% लोग 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं, जो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन आपका है। और धन्ना से टॉप 10% 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गवा दिए। 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम हो गई। और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि ये इसमें आपदा में अवसर को ढूंढिए, तो प्रधानमंत्री जी 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए उस कोविड के क्राइसिस में अर्जित किए। तो इकोनॉमी के रिवाइवल का सबसे बेस्ट तरीका है कि लोगों को आप नगद हाथ में दो, लोगों के घर के खर्च को कम। इकोनॉमी रिवाइवल कैसे हो रहा है अभय दुबे, ये समझा दीजिए। क्योंकि राजस्थान में आपका बजट है 2.65 लाख करोड़ का और कर्ज है 5.31 लाख करोड़ का। कर्नाटक की भी स्थिति 3 लाख करोड़ का आपका बजट, 5 लाख करोड़ का आपका कर्ज। हिमाचल की भी यही स्थिति। तो ये कौन सा इकोनॉमी रिवाइवल है भाई? अब पूछिए ना प्रधानमंत्री जी कौन सा सुनिए ना गरिमा जी, हम तो करके दिखाया। यही सवाल उठाकर देखिए, जब मनरेगा लेकर आए थे तब पूछते थी सुषमा स्वराज, जब आरटीई का कानून लाए थे तब पूछती थी, जब 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार करके अधिकार संपन्न किया तब भी पूछते थे पैसा कहां से लाएंगे। आज हमारी राज्य सरकारें जो कर रही है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जब किसानों का कर्ज माफ किया 27 लाख किसानों का, तो ये कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे। हमने करके दिखा दिया। ये तो सरकार चोरी कर ली इनने। हम 5 हार्स पावर की किसानों को मोटर फ्री करके लागत कम कर रहे हैं उनकी। हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए बहनों को देंगे, 4,000 रुपए 42 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहकों को देंगे। हम लोग ओपीएस सुप्रीम कोर्ट को भूल जाएंगे अभय दुबे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भूल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि मुफ्त कैश ट्रांजैक्शन जो है वो निष्पक्ष चुनाव की जड़ में मट्ठा डालने जैसा है, उसको भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन गरिमा जी, सारे राज्यों
हाँ। सारे राज्यों की सारी योजनाएं आराम से संचालित हो सकती है अगर मोदी जी इन धन्ना सेठों को फायदा नहीं पहुंचाते। फायदा नहीं 25 पहुंचाते, लाख ठीक है। करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है उन लोगों को। हाँ। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में धन्ना सेठ कमाए, हमारे किसान की आमदनी 27 रुपए हो जाए। नहीं तो उनको रेवेन्यू मैं आखिरी जनरेट कीजिए प्रश्न, अभय दुबे। आखिरी अभय सवाल दुबे, करता। फिर यही कहा ना आरबीआई ने कि आप अगर इस तरह की स्कीम्स चलाना चाहते हैं तो कर्ज लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए, फिर रेवेन्यू अरे जनरेट कीजिए, उस रेवेन्यू गरीब- से आप फायदा पहुंचाइए। लेकिन गरिमा जी, यहाँ तो आप आखिरी सवाल, कर्ज लेकर आखिरी जीत रहे हैं सवाल। ना। देखिए वो तो आरबीआई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट होता है वो कहती है। अच्छा। आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में कहा, बताइए इनको। हाँ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के गलत निर्णय से 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। ठीक है। ये मिंट स्ट्रीट मेमो की हाँ। रिपोर्ट। आखिरी बात हाँ, मुझे हाँ, कहने ये सही दीजिए। कह रहे अभी हैं। गुरु प्रकाश कह रहे थे, भाई 1 करोड़ 25 लाख मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं को आप पैसे दे रहे हो और आपने कहा कि मध्य प्रदेश को बहुत समृद्ध कर दिया, 82 लाख बहनों को आपने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, उसका क्राइटेरिया क्या है? बीपीएल फैमिली साहब, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मतलब ठीक है, 5 मैं करोड़ आऊंगी। लोग गरीब आपने कर दिए मध्य प्रदेश के 18 साल के शासन में ठीक है अभय भीषणतम दुबे। भ्रष्टाचार जैस्मिन करके, शाह, और यहाँ राग अलाप रहे हैं। जैस्मिन शाह,